को मिल रही है यहाँ पर। तो स्क्रीन पर एक बार रखते हैं यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के भाव, ताकि दर्शकों को भी देखने को मिले यहाँ पर। तो आप ये समझिए कि लगातार चौथा दिन रहा है जब तेजी देखने को मिल रही है सोने के अंदर। यहाँ पर भाव आपके सामने है, एमसीएक्स के ऊपर आधे प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है, 1,49,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कॉमेक्स पे करीब $4,316 के आसपास जो है जो स्थिति जो है साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अगर आप चांदी की बात करेंगे तो हल्का एक दबाव है चांदी के अंदर, 1/4% के आसपास का एमसीएक्स में 2,26,000। कॉमेक्स पर जाएंगे तो $62 प्रति ऑन्स के आसपास का के लेवल्स है, और ये करीब जो है 1/4% के दबाव जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। अब सुगंधा मैम, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। मैम जो ये चार दिन हो गए लगातार गोल्ड में जो तेजी देखने को मिल रही है, 7 हफ्तों के हाई पर है गोल्ड इस समय, क्या आपको लग रहा है ये जो तेजी है ये अभी भी जारी रहने वाली है मैम? यस, गुड मॉर्निंग हर्ष, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सी हर्ष, हमने पिछले आपके शो में ही लास्ट वीक की बात की थी कि लगातार 6 हफ्ते हो चुके हैं जहां प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट इस हफ्ते हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। 7 वीक हाई पे चला गया है गोल्ड के प्राइसेस। अब ये तेजी सस्टेन करती हुई नजर जरूर आ रही है, बट यस, ऐसा नहीं होगा कि वी शेप में ही हम प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देखेंगे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस अभी भी डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। जो ये तेजी आई है इसका सबसे बड़ा कारण है डॉलर इंडेक्स में हमने वीकनेस आते हुए देखी है। 100 मार्क के नीचे सस्टेन कर रहा है, जहां डॉलर इंडेक्स ने 101.80 तक के लेवल्स को टेस्ट किया। उसके बाद इट हैज स्लिप्ड सिग्निफिकेंटली लोअर। यूएस में अगर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स भी देखे तो 4.75% के हाईस को रिसेंटली टेस्ट करने के बाद वहां पर भी हमने एक दबाव आते हुए देखा है। और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू के जिस तरीके से चांसेस बन गए हैं यूएस और ईरान के बीच में, पॉसिबिलिटी है कि एक डील हो सकती है अबाउट ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो ये सारे फैक्टर्स की वजह से प्राइसेस में हम एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। और इसके साथ साथ देखें तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। सेकेंड क्वार्टर में सेंट्रल बैंक्स ने 289 टन्स ऑफ गोल्ड की बाइंग की है। और अगर इस साल के एस्टिमेट्स की बात करें तो इस साल भी डब्ल्यूजीसी के एस्टिमेट्स के हिसाब से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग 700 टन की रहने की उम्मीद है। काफी सारे सेंट्रल बैंक्स के जो सर्वे हैं उनका ऐसा मानना था कि रिजर्व्स में गोल्ड और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी रिसेंटली देखे तो गोल्ड ने ऑलरेडी यूएस ट्रेजरीज को ओवरटेक कर लिया है विद इट्स हायर शेयर इन द सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स। तो यहाँ सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से हर्ष हमने पहले भी 2 बार आपके फोरम पे बात की और बहुत सारे और फोरम्स पे बात की है कि 1,40,500 गोल्ड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा था। हर बार हमने उसी लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा। काफी टाइम तक प्राइसेस कंसोलिडेट करते रहे, बार बार उस लेवल को टेस्ट करते रहे, और वहीं से हमने अब एक मेजर स्पर्ट आते हुए देखा है प्राइसेस में। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो प्राइसेस से $39.50 पर मार्क पर एक बेस बना, और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आते हुए देखा है। अब जिस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, दिस इज अ बुलिश कैटलिस्ट फॉर प्राइसेस। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि सीधा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल की चाल पर अभी भी काफी हद तक अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं भी अगर ये डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू जिसके अभी भी चांसेस नजर आ रहे हैं, इसमें अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज निकल के आती है, बिकॉज यूएस इतनी इजीली ईरान की शर्तों को नहीं मानेगा, और ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो अपना पूरा कंट्रोल बना के रखे। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी राइड, बट स्टिल ट्रेंड की बात करें तो बायस पॉजिटिव नजर आता है। जो भी डिप्स मिलेंगे अभी, जब तक 1,40,500 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम पर होल्ड कर रहा है, बायस पॉजिटिव है। डिप्स टुवर्ड्स 1,44,800, 1,45,000 they are likely to attract buying interest. हाई साइड में देखें तो 1,51,000 तक की प्राइसेस में हम अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। इन द नियर टर्म 1,51,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो एक फर्दर अपटेक देखने को मिल सकती है प्राइसेस में। बट अभी के लिए देखें तो 1,51,000 नियर टर्म के प्लॉजिबल टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, तो मैम जो है वो 1.5 लाख के आगे के जो टारगेट्स है मैम ने यहाँ पे शेयर किए, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस जो है वो मैम स्टॉप लॉस क्या रहेगा मैम? सी, इसमें अगर आप 1,45,000 के आसपास बाइंग कर रहे हैं, 1,43,500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स रहेंगे 1,51,000। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी हर्ष, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें, इवन तो डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा देखने को नहीं मिला, बट अगर हम जनवरी के बाद से वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस ने एक ब्रेकआउट दिया है। एक स्ट्रॉन्ग पेनेट फॉर्मेशन बन रहा था प्राइसेस में, जहां हमने एक मेजर कंट्रैक्शन आते हुए देखी। इतने एक्सपेंशन फेज के बाद प्राइसेस एक कंसोलिडेशन के फेज में चले गए थे, और अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर ये वीकली क्लोजिंग इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हो जाती है, बिकॉज अभी एक ब्रेकआउट हो चुका है, बट वीकली टाइम फ्रेम पर इसको सस्टेन करना थोड़ा जरूरी है। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ अगले हफ्ते यूएस का सीपीआई डेटा,
एंड यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे टू वॉच आउट फॉर। इनसे भी हम मार्केट में काफी इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा अनुज गुप्ता जी, क्योंकि सर पूरा न्यूज ड्रिवन मार्केट हो रखा है यहाँ पर। अगर आप देखें, एक बयान निकल के आता है, क्रूड नीचे चला जाता है, डॉलर पे फर्क पड़ता है, यूएस ट्रेजरी यील्ड में जो है वो अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये चीजें साफ तौर पर सपोर्ट कर रही हैं। अगर ये न्यूज ड्रिवन ही मार्केट है तो सर इसको हम लोग कैसे मान के चले कि ये जो तेजी है ये एक तरीके से छलावा नहीं है तो क्या है, फिर किस तरीके से समझे इस चीजों को? कहा कि जो तेजी आई है डेफिनेटली हो सकता है कि छलावा टाइप से भी रहे, मगर कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक अच्छी ब्रेकआउट होते हुए देखा है। करीबन 7 हफ्तों के हाई पर गोल्ड का प्राइस आते हुए दिखाई दिया है। जो फंडामेंटल फैक्टर्स को बैक कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट का ना बढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स आपका 100 के नीचे आता हुआ इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। बॉन्ड यील्ड आपकी यहाँ पे करेक्ट होती हुई नजर आई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिली है। बैंक ऑफ कोरिया ने करीबन 13 साल के बाद गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो ये सब फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये छलावा हो सकता है, क्योंकि जिस दिन भी ट्रम्प आप पलटे डेफिनेटली इसमें फिर आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट जो ऊपर आया है ये क्रूड की गिरावट की वजह से, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने की वजह से आया है। अगर क्रूड के भाव वापिस ऊपर आ गए, दोबारा से वॉर छिड़ा, तो प्रोबेबली हो सकता है कि फिर आपको गिरावट भी देखने को मिले। तो इसको एज ए शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के तौर पे देखना चाहिए कि चलो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, जो गिरावट थी वो थम गई है, तो एक कूल रैली है जिसको हम रिलीफ रैली बोलते हैं, उस टाइप की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में है, क्योंकि $4200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बाउंस बैक ले सकता है और लेवल वाइज लेवल मार्केट चलेगा। ऐसा नहीं कि सडनली आपको यहाँ से दोबारा चम दिखाएगा। ऑलरेडी आप देखिए करीबन $250 की तेजी एक दिन में यहाँ पर आती हुई नजर आई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा स्टेबल हो, थोड़ा फ्लैट हो, एक रेंज में रहे। और अगर वीकेंड भी है तो वो भी मुझे लगता है कि स्टेबल रहेगा। यूएस के डेटा भी आने, उसको भी वॉच करेगा, फिर यूएस के डेटा जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि प्राइसेस काफी जो है इंक्रीज हुए, थोड़ा यहाँ पर स्टेबलाइज होना चाहिए। बट हाँ, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस को सपोर्ट के आसपास बाइंग करना चाहिए। तो गोल्ड में पर्टिकुलरली 1,48,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना, 1,47,800 का स्टॉप लॉस लगाए, 1,50,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर में भी करीबन 2,25,000 के आसपास खरीदारी करें, 2,22,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2,30,000 तक देखने को मिले। तो चलिए, अनुज सर ने देखिए यहाँ पर जो है अपनी पिक्स जो है वो शेयर कर दी है। यहाँ पे चांदी के ऊपर भी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे टारगेट्स आपके सामने है, 2,30,000 के आसपास के टारगेट्स हैं। 2,22,500 जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो आप लगा के रखिए। गोल्ड के ऊपर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है यहाँ पर, और गोल्ड को लेकर जो खरीदारी के लेवल्स है आपके सामने है, टारगेट्स 1.5 लाख के, स्टॉप लॉस जो है 1,47,800। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सुगंधा मैम के पास चलते हैं। सुगंधा मैम, एक दर्शक भी कह रहे हैं आई फॉलो सुगंधा मैम, शी इज द बेस्ट ऑल टाइम। तो मैम को तो हम लोग कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग भी मैम को जो है, मैम की जो बारीकियां हैं यहाँ पर, जो तमाम चीजों को मैम बताती हैं यहाँ पे, तो उसको देखते ऑब्जर्व करते रहते हैं चीजों और अपने एक्सपर्ट्स के जरिए सीखते रहते हैं चीजों को। अब मैम मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने, क्योंकि सर की तरफ से पिक आ गई, प्रेफरेबल एक बार आप भी सोने और चांदी पर एक बार अपनी राय दे दीजिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको क्या टारगेट्स देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म में देखिए तो सिल्वर के लिए मैं पहले सिल्वर की बात करूंगी। गोल्ड में हमने स्लाइटली पोजिशनल व्यू मेंटेन किया। आई विल कम टू द इंट्राडे पर्सपेक्टिव आल्सो। सो पहले सिल्वर आई वाज क्लोजली ट्रैकिंग एट द मोमेंट। तो सिल्वर की बात करते हैं तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखिए 2,25,200 पे प्राइसेस एक सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। इंट्राडे में मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा टिप मिल सकता है, जब तक ये लेवल इंटैक्ट रहेगा यहाँ से इसी लेवल के आसपास बाइंग की एडवाइस रहेगी। हाई साइड में आपके टारगेट्स देखेंगे 2,28,800 तक के टारगेट्स रहेंगे। सो आई अगेन रिपीट 2,25,200 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके आसपास आपको प्राइसेस मिले तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे आपके 2,23,900 एंड हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 2,28,800। हैविंग सेड, अगर 2,29,000 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो एक मेजर अपसाइड मोमेंटम सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। 2 लाख जो लोग अभी साइडलाइंस पे वेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्राइसेस 2,29,000 पे जब तक ब्रेक नहीं करते, बहुत ज्यादा तेजी अभी सिल्वर में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज पिछले काफी दिनों से हमने सिल्वर में काफी तेजी आते हुए देखी है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव सिल्वर में भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इमर्ज होता हुआ नजर आता है। लेवल के ऊपर प्राइसेस देखें तो 2,34,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। सो 2,29,000 के ऊपर भी बाइंग की जा सकती है फर्दर, बट अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से
जो हमने लेवल सजेस्ट किए हैं 2,25,200 उसके आसपास आप सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। वहीं कमिंग बैक टू गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड में मेरा ऐसा मानना है यहाँ से कुछ टिप्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जैसे हमने बात की पहले भी प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, सो थोड़ा टिप्स पे ही प्रेफर करें। गोल्ड में मेरी इंट्राडे में एडवाइस रहेगी कि आपको 1,47,900 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे स्ट्रिक्टली 1,46,900, थोड़े से डीप रहेंगे। हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 1,50,000 तक के, ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव। चलिए, तो मैम ने यहाँ पर देखिए क्लैरिटी दे दी। मैम एक सवाल जो, क्योंकि इनका सवाल था वो मैं एक बार ले लेता हूँ, इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। कार्तिक जी का सवाल कह रहे हैं कि 1,48,000 गोल्ड एज अ रेजिस्टेंस, नाउ इट्स ट्रेडिंग अबव इट, सो क्या और रैली होगी या अगेन $4,000 पर टेस्ट होगा? प्लीज एक्सप्लेन। और खास तौर पे जो चांदी है उसके लेवल जो है इनके जो 2,25,000 के आसपास। सो हर्ष, मैंने बहुत बार आपके फोरम पे बात की थी कि गोल्ड के लिए 1,40,500 से 1,48,000 के तक की रेंज, ये रेंज अब ब्रेक हो चुकी है। बट हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी, ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो लेवल्स जो थे वो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में थे। स्टिल अगर हम देखते हैं ये एक मेजर बैरियर जरूर बना हुआ था प्राइसेस के लिए, और इसके ऊपर प्राइसेस निकल चुके हैं। सो प्राइस इज सुप्रीम, इसीलिए अब बायस पॉजिटिव नजर आता है। जो भी टिप्स मिलेंगे गोल्ड में वो बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे जाके करंट लेवल्स पर बाइंग कर लें, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस में देखें तो पिछले 2 सेशंस में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। इनफैक्ट गोल्ड ने अभी रिसेंट टाइम्स में सिल्वर को आउट परफॉर्म किया है। इसकी बात भी हमने लास्ट वीक ही की थी जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन अभी ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। सो गोल्ड ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई। सो अभी करंट लेवल्स पर मेरी एडवाइस नहीं है एंटर करने की, वेट करें थोड़ा सा टिप्स की। ऐसा नहीं है कि गोल्ड सीधा यहाँ से 1,58,000 तक पहुंच जाएगा। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, और आज भी देखिए तो क्रूड के प्राइसेस में दोबारा से हम कुछ तेजी आते हुए देख रहे हैं। सो इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेशर पड़ सकता है। बट हैविंग सेड, क्रूड का आउटलुक अभी ओवरऑल वीक नजर आता है और ये गोल्ड को फेवर करेगा, बिकॉज रेट हाइक की जो बेट्स थी सितंबर मीटिंग में वो काफी हद तक कम हो गई है। जहां पहले 65-66% चांसेस थे कि यूएस फेड सितंबर में एक रेट हाइक करेंगे, अब ये पॉसिबिलिटी 55-56% की हो चुकी है। और हमारा ऐसा मानना है सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं होगा, बिकॉज क्रूड के प्राइसेस की कूल ऑफ की वजह से इन्फ्लेशन में हम कमी आते हुए देखेंगे, एंड दैट विल बी वेरी सपोर्टिव फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक इन द यूएस इकोनॉमी। अगर रेट हाइक होगा भी तो दिसंबर। नाउ कमिंग टू सिल्वर, यस, सिल्वर ने भी 2,25,000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और इसी वजह से हमने आज इंट्राडे सेशन में भी बाइंग की ही रिकमेंडेशन दी है। बट यस, 2,29,000 पर भी एक रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है, सो इस पे भी जरूर नजर करके चल